हेलो पीपल। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं द राइज ऑफ द डिजिटल रेजिम इन यूरोप। इस सेशन का बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि एनसीईआरटी में किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और वो आपको कैसे लिखने हैं, वो मैं सब आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस फिगर को पढ़ेंगे। ओके, इस फिगर को पढ़ने से पहले हम लोगों को बेसिक चीज़ें ये जाननी चाहिए कि इस फिगर में आखिर क्या है। देखिए, ये जो है हमारी ये सेंट्स हैं, आपको अभी मैं एनसीईआरटी में भी बताऊंगा कहाँ पे लिखा है। ये आपके देखो, ये हैं आपके नेशन जो कि आज़ाद हो चुके हैं। ये है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। लेट मी इंट्रोड्यूस हाइलाइटर। तो ये है आपके स्टेचू ऑफ लिबर्टी और ये आपका है जो आपके आज़ाद हो गए हैं देश, और ये हैं आपके सेंट्स। ओके, तो ये किसने पेंट करी थी? अरे यार, किसी ने तो पेंट करी होगी, वो फ्रेडरिक सोरियो जी ने। हाँ, फ्रेडरिक सोरियो जी ने पेंट करी थी। ये है फोरग्राउंड और ये है पीछे का बैकग्राउंड। फोरग्राउंड में देखिए आप, ये जो है ये क्राउन राउंड, इसका ये बता रहे हैं कि अभी नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या बता रहे हैं। जो ये क्राउन है, ये बता रहे हैं कि ये जितने देश है सब आज़ाद हो चुके हैं। अब एब्सोल्यूट मोनार्ची कुछ नहीं है, सब डेमोक्रेटिक है। तो अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना वन मार्कर क्वेश्चन। तो वन मार्कर क्वेश्चन में अब आपको पूछ देंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का सीधा मतलब है यार मनमानी करना। ऐसी गवर्नमेंट जो अपनी मनमानी करती है, हाँ मनमानी करती है, उसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मोनार्ची, एब्सोल्यूट। और उसके बाद एक और वन मार्कर का आता है यूटोपियन विजन। तो ये हमारे दो मार्कर हो गए क्वेश्चन। तो ये इसमें 2 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। ओके, यूटोपियन मीन्स ऐसा होता है, ऐसा आप विजन कर लें, ऐसा विजन कर लें जो 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 असली वर्ड से मेल जोल नहीं खाता है। कैसे? मैं एक सुपरमैन हूँ जो लाइट की स्पीड में उड़ता हूँ, ये एक यूटोपियन है। हालांकि ये बात कई सालों बाद सच होगी, लेकिन अभी इसमें कोई बिलीव नहीं करेगा। तो 2 मार्क्स आपके हो गए कंप्लीट। अब देखिए इस क्वेश्चन, अब इधर से क्वेश्चन कैसे फ्रेम करे जाते हैं वो मैं आपको बता दूं। ओके, तो इधर से क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, आपको देखो ये पूछेंगे डिस्क्राइब द फ्रेडरिक सोरियो यूटोपियन विजन ऑफ द वर्ल्ड इन डिपिक्टेड हिज पेन। कि ये सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है कि इस पिक्चर को एक्सप्लेन करो, इनमें पॉइंट करो। देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन में लाइन लिखनी है। तो इंट्रोडक्शन में कौन सी लाइन लिखनी है? तो लेट मी चेंज द हाइलाइटर कलर। तो इंट्रोडक्शन में ये लिखना है, ये आपको चीज़ें लिख देनी है कि इन 1840 फ्रेडरिक सोरियो ने क्या कहा। फ्रेडरिक सोरियो ने कहा और कहा कि मैं ऐसी पेंटिंग डिपिक्ट करता हूं जो डेमोक्रेटिक, ये देखिए ये लिखा आपका डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये कब करी थी? 1848 में। ये कौन थे? फ्रेंच आर्टिस्ट है। कितनी करी थी? 4 करी थी। इससे आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना है। अब देखिए, ये तो आपका रह गया इंट्रो। मैं भी लिख भी दे रहा हूँ इंट्रो। ये आपका क्या था? ये जो आप लिखेंगे ये क्या था? इंट्रो। ओके, अब इसके बाद आपका पॉइंट शुरू होंगे कि ये आखिरकार जो हमारी पिक्चर है वो क्या डिपिक्ट करती है। जी हाँ, क्या डिपिक्ट करती है। तो देखिए, सबसे पहले उसमें क्या बताया गया है कि यूरोप एंड अमेरिका मैन और वुमेन सभी एज के एक होमेज दे रहे हैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी, या उनके सामने देखिए, ये देखो अमेरिका के ये सभी लोग हैं, ये होमेज दे रहे हैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी को। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, फीमेल फिगर है। फीमेल फिगर कहाँ है और वो क्या क्या लिए है? टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट और कैरेक्टर ऑफ द मैन। देखिए, ये है फीमेल फिगर और ये लिए है टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट और ये लिखा है कैरेक्टर ऑफ द मैन से राइट। तो देखिए ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब तीसरा जो है, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड द इमेज स्केटर रिमेज द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। अभी तीसरा क्या है? देखो, फोरग्राउंड मैंने आपको पहले बताया था। तो फोरग्राउंड मतलब ये देखिए एब्सोल्यूट मोनार्ची के जो टूटे टुकड़े, इसका ये दर्शा रहा है कि अभी हमारे राजा नहीं है, अब सभी लोग आज़ाद हैं। ओके, तो चौथा क्या है? ये देखो डिस्टेंट नेशन। देखो डिस्टेंट नेशन, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है यार, सीबीएसई वालों ने दिल जीत लिया। अरे वाह। देखिए, तो ये आपका है नेशन आइडेंटिफाई देयर फ्लैग नेशनल कस्टम्स। देखिए, लोगों ने क्या किया, अपने वो बना लिए हैं। देखिए आप देख सकते हैं फ्लैग, सबका फ्लैग अलग है, सबका फ्लैग अलग है, सबका फ्लैग अलग है। आप देख सकते हैं कि सबका फ्लैग अलग है। ये क्यों है? ये सबका फ्लैग इसलिए अलग है क्योंकि लोगों ने अपनी आइडेंटिटी बना ली है कि हम इस देश के हैं, हमारा इस देश का नेशन है। और देखिए पांचवा क्या है कि यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड भी आए हैं उनके साथ बाय द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। देखो लिखा है बे पास द स्टेचू ऑफ लिबर्टी मीन्स यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड क्या कर चुके हैं? यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड क्या कर चुके हैं? पास कर चुके हैं। देखिए ये पास कर चुके हैं, मतलब इस भीड़ से निकल चुके हैं, यानी कि आज़ाद हो चुके हैं। तो कुल मिला के ये एक भविष्यवाणी थी। क्या थी? भविष्यवाणी। तो देखिए 5 मार्कर का क्वेश्चन आपके इधर से आएगा और 2 मार्कर के इधर के आएंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
तो नेक्स्ट पेज में हम लोग कूदते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में आपसे क्या पूछा जाएगा। देखिए एक और चीज़ बता दूं, जो पिछला वाला क्वेश्चन था जो मैंने एक्सप्लेन करे थे उसके कुछ पॉइंट इधर भी लिखे हैं। देखिए वो जो जर्मनी था ब्लैक एंड जो जर्मनी भी है ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर से ये आपको दिया गया है। लेकिन एक इसमें एक चीज़ अच्छी बात बता दूं कि जब ये पिक्चर बनी थी, देखिए मैं बना रहा हूँ ये, जब ये पिक्चर बनी थी ओके, जब ये पिक्चर बनी थी, जब जर्मनी जर्मनी डिस्कवर नहीं हुआ था, मतलब जर्मनी नाम का कोई स्टेट नहीं था। देखिए ये लाइन इधर से, ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत ही अच्छी। अब देखिए सेंट एंड गेज गेज ऑन द सीन, मैंने आपको दिखाया सिम्बलाइज फर्टिनिटी टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। मैं एक बार आपको और दिखा दे रहा हूँ कि सेंट्स कहाँ पे हैं। तो देखिए जो लास्ट वाला पॉइंट था, देखो सेंट और एक गेज मतलब होता है देख रहे हैं ऊपर से और उनको अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि यस आपने वो फॉर्म करा है। अब देखिए इधर से ये बड़ा पकाऊ सिस्टम है। तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको बिना कंफ्यूज करे पहले एक 1 मार्कर आपको खुश कर दूं। एक 1 मार्क्स ये भी आ सकता है, प्लेडिस डायरेक्ट वोट होता है, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन की तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं ओके। अब हम बात करेंगे कि मॉडर्न स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है। भाई यार ये इतने कंफ्यूज करते हैं मैं कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। देखिए तो मॉडर्न स्टेट का सीधा, देखिए ध्यान से सुनिए बिल्कुल, मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो मॉडर्न स्टेट क्या होता है, अभी मैं लेट मी चेंज द हाइलाइटर कलर। देखिए मॉडर्न स्टेट मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए मॉडर्न स्टेट क्या होता है, मॉडर्न स्टेट ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियर डिफाइंड टेरिटरी, जहाँ पे जो पावर्स हैं वो सेंट्रलाइज है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर इंडिया के एग्जांपल ले रहे हैं, अगर इंडिया और कहीं होता या डेमोक्रेटिक ना होता तो खाली जो दिल्ली सिटी है वो अगर चलाती हुई पूरे देश को तो उसको कहते हैं मॉडर्न स्टेट। और नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट मतलब देखिए यार ये आपका ये है। अब आपके इंडिया में कैसे लोग रहते हैं, आप ही के लोग रहते हैं, आप ही सिटीजन रहते हैं, उनकी एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री कैसे, उनकी हिस्ट्री कैसे है कि उन्होंने स्ट्रगल किया था 1956 या जब उनका वो हुआ था, युद्ध हुआ था ओके, रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, तो वो सब आपका था नेशन स्टेट। उसमें लिख भी दिया देखो, मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन नॉट इस रूलर कम टू डेवलप इस सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, जैसे कि भारत माता की जय या भारत एक माता है, भारत हमारा देश है। हिस्ट्री और डिसेंट का मतलब है कि हमारी की सेम हिस्ट्री रह गई है, कैसे कि हमने भी अंग्रेजों से लड़ा था वो। अब देखिए ये एक और डेफिनेशन है नेशन स्टेट की, आप इसको भी याद कर सकते हैं। ये देखो इसमें लिखा क्या है, ए नेशन स्टेट कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर बाउंडेड टुगेदर, ऐसे पीपल हैं जो बाउंडेड टुगेदर हैं ओके। तो ये आपको डेफिनेशन छाप देनी है, रट्टा मार लो अगर नहीं समझ में आ रही है। और अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हो, नेशन स्टेट और स्टेट, दिक्कत कैसे है भाई, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको दिक्कत कैसे हो सकती है। मुझे पता था आप ये कहेंगे, आप कमेंट में जरूर लीव करेंगे कि भैया नेशन स्टेट का मतलब समझ। तो देखिए ये है आपकी क्रिस्टल क्लियर लाइन। तो देखिए नेशन स्टेट की ये डेफिनेशन है ओके, ये इतनी डेफिनेशन है। देखो मैंने वही कहा था, देखो नेशन स्टेट सेंट्रलाइज पावर एंड अथॉरिटी, देखिए ये मोनार्चियन डिसीजन यूरल ओवर थ्रोइंग। देखो नेशन स्टेट कब बनता है, जब हम किसी देश को हरा देते हैं या जिसमें रूल कर रहा है, ऑपरेशन रूलर कर रहा है, उसको हरा देते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंच में कुछ मोनार्ची लोगों का रूल था तो उन्हें हटा दिया तो वो नेशन स्टेट बन गया। अब मॉडर्न स्टेट का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखो इसमें भी लिखा भी, मॉडर्न स्टेट आर रूल बाय सेंट्रलाइज पावर एंड अथॉरिटी। देखिए ये आपकी इधर तक आपकी एक डिफरेंस आपका आ गया होगा ओके, एक डिफरेंस मतलब दोनों के एक एक। अब इधर से भी आप पढ़ के देख सकते हैं पॉज करके वीडियो ओके। तो आई होप कि नेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी राजा को हटा देते हैं या ऑपरेसिव रूलर को हटा देते, ऑपरेसिव रूलर मतलब जो आप पे जुल्म ढाए उसको हटा देते हैं और उसके बाद जो चीज़ें फॉर्म होती हैं उससे कहते हैं हम नेशन स्टेट। मॉडर्न स्टेट क्या होता है, जहाँ पे एक सेंट्रलाइज पावर अथॉरिटी होती है, रट लो, या जब खाना खाने को बैठा करो तब यही कहा करो जो मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए हमारा जो यार सबसे पकाऊ सिस्टम है वो ये है ओके, ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन। तो हम लोग ये बात करेंगे ओके, ये टॉपिक बहुत बढ़िया है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं भैया, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। देखिए सबसे पहले ये जान लो 1 मार्कर के लिए, ये 1 मार्कर का है ओके, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था यूरोप में, और वो कब हुआ था 1789। इसमें 2 मार्कर की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट एक्सप्रेशन डज, तो नेशनलिज्म मतलब कि उधर एक चिंगारी जली जिससे लोगों की अंदर ये भावना हुई कि राजा नहीं होने चाहिए, केवल हम होने चाहिए। कौन होने चाहिए, केवल हम होने चाहिए। और उसके बाद देखिए व्हाट वाज द मेजर चेंजेस, ये आपका क्वेश्चन है कि ऐसे ऐसे कौन से चेंजेस किए गए जिससे कि
नेशनलिज्म डेवलप हुई, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। मैं आपको इतने पॉइंट इसमें बताऊंगा कि आप छक जाएंगे। तो देखिए इधर से आपको एक क्वेश्चन देखिए, ये लिखा कहाँ के, हाँ देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द, देखिए ये लिखा है, लेट मी गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, ओके, यू नो फुल फ्लैज नेशन टेरिटरी, ओके 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 ओके। तो ये देखिए क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो सीधा साधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये पूछा जाएगा, मिल गया यार, बड़ी मेहनत लगी। देखिए तो ये आपको पूछा जाएगा कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मीडिया मेथड दैट कुड क्रिएट द केस ऑफ सिटी। तो इससे आपसे ये पूछेंगे कि व्हाट क्रिएट द कॉमन आइडेंटिटी इन फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। तो उसके पॉइंट चलो पक लेते हैं, हाँ जी बकेंगे ही यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्या हुई, हमारी जो मोनार्ची से वो सॉवरेनिटी, मतलब अब की राजाओं के हाथ में नहीं रहेगी, पावर हमारी रहेगी। फिर दूसरा कैसा क्या चेंज किया गया कि कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एज शेप इट डेस्टिनी। देखिए एक चीज़ फिक्स कर दी गई कि ये आपका लोगों का समूह है और वो अपने कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने नेशन के। तीसरा क्या है, द आइडिया ऑफ ला पात्री फादरलैंड अनलीश तो द सिटीजन एंड प्रिजाइड द नेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये इसका मतलब क्या है, जैसे भारत में भारत माता की जय, ओके भारत माता की, इसी तरह ला पात्री का मतलब द फादरलैंड और ली शुतोयन का मतलब है सिटीजन। इसका बेसिक ये मतलब है कि इधर के सिटीजन और इधर के जो फादर्स हैं इन्हीं का रूल है उस दर पे। जैसे हम लोग भारत माता की कहते हैं जय, भारत माता की जय कहते हैं, क्यों कहते हैं वो हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए। तो ऐसे ही तरह ये द ला पात्री अनलीश तोयन, ये आपकी भारत माता की तरह से है। और देखिए फ्लैग भी बनाया गया अपना, जैसे भारत का 3 कलर तिरंगा है, ट्राई कलर है, उधर भी एक ट्राई कलर बना दिया गया। देखिए द स्टेट जर्नल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड एज, तो स्टेट जर्नल का नाम था, जो बॉडी थी उसको रीनेम चेंज किया, उसका नाम चेंज कर दिया गया। न्यू हाइम्स आर कंपोज ओथ्स बर टेकन, देखिए गीत बनने लगे, ओथ मतलब शपथ लेने लगे। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं भारत मेरा देश है, हम सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, उस तरीके से ये आपके पॉइंट है। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा मैं। ओके तो सातवां क्या है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in the unified law for all citizen within its territory। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा, ये एक देश है तो ये एक देश है, ओके इधर वाला ये, तो ये कुछ नहीं होंगे, खाली देश को कौन चलाएगा, देश को कौन चलाएगा मैं अभी बताता हूँ। ये देखिए ये आपकी कितनी है, ये 1 2 3, तो ये 3 बॉडी है, 3 बॉडी नहीं चलाएंगी तो कौन चलाएगा, तो 3 बॉडी नहीं चलाएंगी तो खाली एक बॉडी चलाएगी, उसको कहेंगे सेंट्रलाइज बॉडी। तो वो आपकी इंट्रोड्यूस कर दी गई। अब देखिए इसमें लिखा है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड। कैसा, ये आपका यूपी है और ये आपका एमपी है। आप एमपी में जा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि लाओ रुपए लाओ एमपी में घुसने के लिए, तो वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई। आई होप ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओके इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। ओके ये चीज़ें। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मीजर। आप यूपी गए, आपको बोला 1 मीटर इतना मिलेगा, हाइलाइटर देखिए इतना मिलेगा, और एमपी का 1 मीटर कितना मिलेगा, इतना। तो भाई साहब दर्जी मर जाएगा फांसी लगा के। तो वो भी अब हमारे पास एक अच्छा तरीका है कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर अबोलिश्ड, ये आपकी चीज़ें कर दी गई, और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मीजर वॉज अडेप्टेड। 1 मीटर 1 ही मीटर माने जाएगा जहाँ पे। रीजनल डायलेक्ट वर डिस्करेज एज फ्रेंच इज स्पीकन इन पेरिस। रीजनल डायलेक्ट उधर की छोटी छोटी भाषाएं थी उसको खत्म कर दिया गया। इधर पे एक छोटा सा मीनिंग है, डेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, तो डेपोटिज्म का मतलब ये होता है कि एब्सोल्यूट रूल ऑफ 1 पर्सन, कि एक ही पर्सन का एब्सोल्यूट उसको कहते हैं हम लोग डेपोटिज्म। ओके बाद क्या क्या हुआ कि मिडिल क्लास हुई, वो जैकोबिन क्लब क्या था, जैकोबिन क्लब था एक पॉलिटिकल क्लब। ओके पॉलिटिकल क्लब था, इसको सोशल मत समझना, ये पॉलिटिकल था। ओके अब क्या हुआ, फ्रेंच आर्मी जो ये आइडिया था, ये 10 के 10 पॉइंट देख रहे हैं आप, ये 10 के 10 पॉइंट, ये 10 के 10 पॉइंट ये क्या कहने लगी, दूसरे देशों में भी फैलाने लगी कि आप लोगों को भी 1 मीटर के लिए झगड़ना नहीं पड़ेगा, लंबा मीटर के लिए झगड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपकी आई। ओके अब क्या है, फ्रेंच आर्मी मूव्ड कहाँ पे मूव्ड, ये शायद आपको 1 मार्कर में पूछ ली जाए कि वो लोग अपना आइडिया कहाँ पे ले गए थे। तो हॉलैंड में ले गए, बेल्जियम में ले गए, स्विट्जरलैंड में ले गए, इटली में ले गए, कब ले गए,
इतने में ले गए। तो ये आपकी चीज़ें हैं, देखिए एब्रॉड लिखा भी, मैंने हाईलाइट भी किया कि वो एब्रॉड ले जाने लगे। तो उसके बाद एक और स्मॉल सा टॉपिक है, उसके बाद आपकी छुट्टी। अब देखिए भाई, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है यार, नेपोलियन चाचा। नेपोलियन चाचा की पहले एक चीज़ जो नहीं बताई गई है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें ये देखो लिखा है, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक होल सिस्टम एंड रेशनल। इसका कहने का ये मतलब है कि नेपोलियन ने सब कुछ उधर पे जो डेमोक्रेसी होती वो हटा दी थी, लेकिन उस हटाने के साथ साथ जो रेवोल्यूशनरी थे उनको उनको भी हटा दिया था, लेकिन उन्होंने सिस्टम बहुत रीजनल और अच्छा एफिशिएंट किया। अब ये एक आपको लाइन अपनी क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में, अब इसमें कैसा क्वेश्चन फॉर्म होगा। ओके, तो इसमें कैसा क्वेश्चन फॉर्म होगा, देखिए लास्ट चीज़ में देखिए हम आपको बता दें कि इधर तक देखिए आज़ाद हो गया था अपना फ्रेंच। फ्रेंच को क्या मिल गई थी, ये फ्रेंच है, इसको मिल गई थी फ्रीडम। ओके, फ्रीडम मिल गई थी। ओके, तो अब क्या हुआ, उसके बाद आ गए हमारे नेपोलियन चचा। नेपोलियन चचा ने क्या किया, नेपोलियन चचा ने क्या किया, पावर को सीज कर दिया, पॉलिटिकल पावर को। कब, 1799। ये तो नाइन्थ का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया क्योंकि आप बहुत भुलक्कड़ हैं। अब देखिए एक मार्कर में क्वेश्चन में ये भी है कि सिविल कोड ऑफ 1800 को हम लोग क्या मानते थे, नेपोलियनिक कोड। सिविल कोड ऑफ 1804 को हम क्या मानते थे, नेपोलियनिक कोड। एक बार और दोहराइए मेरे साथ, सिविल कोड ऑफ 1804 को हम लोग क्या बनाने थे, नेपोलियन का। तेरे दीवानगी ने हमें बंजारा बना दिया, नेपोलियन ने बंजारा बना दिया, मुझे पता है। ओके, तो अब एक चीज़ सबसे बढ़िया चीज़ आती है कि इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं भैया। तो भैया आपको बताएंगे कि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है। तो इसमें देखिए ऐसे कह देगा कि एक्सप्लेन सिविल कोड ऑफ 80, या कह देगा एक्सप्लेन नेपोलियनिक कोड, या तो फिर ये 2016 में आया उस क्वेश्चन, ऐसे करके आप पूछ सकता है। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा नेपोलियन ने क्या क्या करा। देखिए प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ को हटा दिया, मतलब कि मैं एक ब्राह्मण परिवार का हूँ, वैसे मैं ब्राह्मण परिवार का नहीं है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ब्राह्मण परिवार का हूँ, तो मुझे ये है कि मैं ही खाली मंदिर में घुस सकता हूँ, ये आपको बेस्ड ऑन बर्थ मिला। लेकिन उसने ये चीज़ें सब खत्म कर दी, जैसे कि क्लर्जी लोगों को टैक्स नहीं देना था। ओके, क्लर्जी लोगों को टैक्स नहीं देना था, ये फ्रेंच में था, लेकिन उसने सब हटा दिया। इक्वालिटी ला गई यार, देखिए कब का जमाना, 1799 में इसने इक्वालिटी लाई थी, सोचिए नेपोलियन को। इसके कुछ देखिए इसके कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ माइनस, हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, तुम्हारे प्रॉपर्टी का दूसरा हाथ नहीं होगा, बाजू वाला तुम्हारी प्रॉपर्टी। फ्यूडल सिस्टम मतलब जो दास प्रथा थी उसको खत्म कर दी, या फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है जो आपकी खेती बाड़ी थी, जो दूसरों में अबॉलिश करके या ऑपरेसिव खेती करवाई जाती थी, उसको हटा दिया गया। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्विस, पीजेंट मीन होते हैं फार्मर, सर्वडम मतलब होते हैं जो लोग दूसरों के खेत में काम करते हैं। मनोरियल ड्यू मीन होता है खेत उनके होते हैं लेकिन उनको पैसा देना पड़ता है, उसको हटा दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रक्शन बर्ड रिमूव्ड, वही कॉन्सेप्ट कि अगर एमपी में आप जाओगे आपसे रुपए मिलेंगे, लेकिन इंडिया करके इस बात का, उसी तरीके से ये आपका छठवां पॉइंट। सातवां क्या किया इन्होंने, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को बहुत ही इम्प्रूव कर दिया। ये आपके रहे कुछ क्वेश्चन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन को, और कुछ पॉइंट है भैया, और कुछ पॉइंट। अरे भाई नेपोलियन चच्चा ऐसा थोड़ी ना था। यूनिफॉर्म लॉ स्टैंडर्ड एंड मेजर्स, कॉमन नेशनल करेंसी फैसिलिटेड। देखिए जो हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो पिछले वाले में दिक्कत करी थी, वही इधर एक अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। तो देखिए 9 पॉइंट है। ओके, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसको रट्टा मारना है, रट्टा आपको मारना नहीं है, आपको बिल्कुल मस्त मस्त समझना है। कैसे समझना है, मस्त मस्त समझना है। ओके, तो होप इधर तक आपका सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल। ओके, अब क्या हुआ यार, जब ये नेपोलियन चच्चा का देखा, ये हमारे कौन है, नेपोलियन चच्चा। अरे यार हाईलाइटर चेंज कर दो, हम नेपोलियन चच्चा को क्यों बर्बाद कर दें। तो ये हमारे हैं नेपोलियन चच्चा। ये नेपोलियन चच्चा ने देखिए 9 चीज़ें इतनी अच्छी लॉन्च करी उन्होंने, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया, दास प्रथा हटा दी, बहुत अच्छी बात। तो ये देख के बाजू वाले देश क्या बोले, ए नेपोलियन चल मेरे दर पे आ जा। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है, आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं हम लोग। तो यहीं पे एक सीबीएसई वालों ने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, इनिशियल एंथुजियाज्म टुवर्ड द आर्मी, जो नेपोलियन जो था वो अच्छा था, बाद में वो बेकार क्यों हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, कहने का मतलब है कि जो पहले नेपोलियन को बुलाया गया कुछ देशों में, बाद में उन्होंने हॉस्पिटैलिटी टर्न कर दी, बाद में उनसे कहने लगी कि नेपोलियन चच्चा हम आप अच्छे नहीं लग रहे, आप हमको, आप जाइए। अब देखिए अब होता है महासंग्राम, अब निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए इस टॉपिक को पढ़ने, देखिए क्या हुआ, देख रहे जैसे हॉलैंड हुए। ओके, लेट मी यार थोड़ा इसका
बढ़ाने दो। ओके, होलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, बारसा, फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। ये आपको चीज भी पूछी जा सकती है। ओके, समझ गए? हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, ये आपका पहला पॉइंट है। ओके, हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी कौन कौन से देश? ब्रुसेल्स, मिलान, मेयन, ये फ्रेंच आर्मी वर वेलकम एट द हार्बिंजर्स ऑफ द लिबर्टी। हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी का मतलब है लिबर्टी को लाने वाले। लेकिन लेकिन इधर क्या लिखा है? बट। तो बट इनिशियल इंतजाम सोन टर्न इनटू हॉस्पिटैलिटी, जो इनिशियल इंतजाम था उनका हॉस्पिटैलिटी में कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया? वो सीबीएसई वालों ने पूछे थे, 4 पॉइंट थे, हम वो लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या था? जो उनका जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। ओके ओके, तो ये क्या था? न्यू एडमिनिस्ट्रेटम डिड नॉट गो इन हैंड इन विद पॉलिटिकल फ्रीडम। कहने का मतलब है जो नई चीज़ें थी वो हैंड टू हैंड नहीं जा रही थी। कैसा मतलब? करेंसी इश्यू हुई आरबीआई से, वो आपके पास नहीं आई, वैसे जल्दी नहीं आती, अगर लेट भी नहीं आई तो वो चीज़ आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छी नहीं है या दलाली हो गई, तो वो चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का आप मतलब समझ सकते हैं कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा। तो दर आप जैसे जा रहे हो, वो चल रहा है कि लोग घूस लेके काम करवा रहे हैं। इंक्रीज टैक्सेशन, इंक्रीज बढ़ा दिया भाई यार। ये लोग बहुत ही दूसरे देशों पे हमला कर रहे थे, तो इनको टैक्स तो इम्प्रूव करनी। सेंसर से हटा दी। सेंसर से होते हैं कि आप अखबार में या न्यूज़पेपर में उल्टा सीधा अंटर संटर नहीं छाप सकते हैं। ओके, जो चौथा था फोर्स कंसेप्टन। फोर्स कंसेप्टन मीन्स होता है जबरदस्ती, जबरदस्ती अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस करना। तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 मार्कर क्वेश्चन फ्रेम होता है। इसके देखिए 1 2 3 4 पॉइंट। ओके, तो ये आपका रहा क्वेश्चन। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपका छोटा सा करवा दूँ रिकैप। तो रिकैप करने से पहले यार मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, बहुत जोश है मेरे अंदर। तो देखिए, इधर से आपको द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप बस सब्सक्राइब कर देना है एक बार, अपने फ्रेंड को जरूर जरूर शेयर कर देना। इससे हम लोगों को मिलेगा मोटिवेशन और कई सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। सेशन कैसा लगा एक बार